दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। आज का दिन इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक गोल्डन डे है। आज हम उस महान शख्सियत का 156वां जन्मदिन मना रहे हैं, 156th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द मैन हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। वो शख्स जिन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसे नए वेंचर की नींव रखी जो आज दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग बनकर उभरा है। हम बात कर रहे हैं घुंडीराज गोविंद फाल्के की, जिन्हें दुनिया दादा साहब फाल्के के नाम से जानती है। दादा साहब फाल्के सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे विजनरी थे, वो एक ऐसे स्वप्न दृष्टा थे जिन्होंने अभावों के बीच अपने सपनों को हकीकत में बदलने का साहस दिखाया। दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के त्र्यंबक में एक अच्छे परिवार में, एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनकी शिक्षा मुंबई के मशहूर सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स और बड़ौदा के कला भवन में हुई। वो स्वभाव से एक क्यूरियोसिटी उनके स्वभाव में थी, खोजबीन करना चाहते थे। फिल्म प्रोडक्शन में आने से पहले उन्होंने फोटोग्राफी, प्रिंटिंग प्रेस और यहां तक के जादू के करतबों को करने का भी, इन सब में उन्होंने हाथ आजमाए। लेकिन नसीब ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कहा जाता है कि 1910 को मैं मुंबई के एक सिनेमा घर में द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट नाम की फिल्म दादा साहब फाल्के ने देखी, और इस फिल्म को देखने के बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उस चलती फिरती तस्वीर को देखकर दादा साहब फाल्के के मन में यह विचार कौंधा कि क्या हम भारतीय पर्दे पर अपने भगवानों, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को हम नहीं देख सकते। और यही वो पल था जब भारतीय सिनेमा का बीज बोया गया। अगर हम एक ह्यूमन एंगल से देखें तो दादा साहब फाल्के की ये यात्रा सिर्फ टेक्निक या टेक्नोलॉजी की नहीं थी, बल्कि उनकी इच्छा शक्ति की, उनके इस कन्विक्शन की कहानी है। उन्होंने फिल्म बनाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। यहां तक कि उनकी पत्नी सरस्वती बाई ने भी अपने गहने तक गिरवी रख दिए। यह केवल एक पारिवारिक सहयोग नहीं था, बल्कि भारतीय समाज में कला के प्रति गहरे समर्पण का भी सिंबल है, प्रतीक है। विशेष रूप से ईरानी अगर दृष्टिकोण से देखें तो भारत और ईरान के सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं। जिस तरह ईरान की सिनेमाई परंपरा मानवीय भावनाओं, सादगी और ज़मीनी हकीकत को दर्शाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है, दादा साहब फाल्के ने भी उसी सादगी और उसी सांस्कृतिक गौरव के साथ भारतीय सिनेमा की शुरुआत की। ईरान की पोइट्री इन मोशन और फाल्के की पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्में, इनमें एक गहरा सामंजस्य है, सिंक्रोनाइजेशन है। दोनों ही संस्कृतियां अपने जड़ों से जुड़ी हुई और अपनी कहानियों के माध्यम से समाज को नया आईना दिखाना चाहती। फाल्के साहब ने जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र के माध्यम से सत्य और नैतिकता का संदेश दिया, जिस तरह से उन्होंने मोरालिटी और ट्रुथ का संदेश सिनेगोयर्स को दिया, वो आज भी सिनेमा का बेस है। 1913 में दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र ये फिल्म बनाई, जो भारत की पहली स्वदेशी फीचर फिल्म थी। उस दौर में फिल्म बनाना आज की तरह आसान नहीं था। कोई स्टूडियो नहीं था, कोई ट्रेंड कलाकार नहीं थे, और ना ही कोई इक्विपमेंट्स मौजूद थे। दादा साहब फाल्के ने खुद एक लेखक, एक निर्देशक, एक कैमरामैन और एक एडिटर के रूप में काम किया। यह दिलचस्प बात है कि उस समय महिलाओं का
फिल्मों में अभिनय करना अच्छा नहीं माना जाता था और इसलिए राजा हरिश्चंद्र में महिला पात्रों की भूमिकाएं भी पुरुषों ने निभाई। लेकिन फाल्के साहब ने हार नहीं मानी और अपनी अगली फिल्म मोहिनी भस्मासुर 1913 में ही ये भी आई, इसके लिए उन्होंने दुर्गाबाई कामत और कमलाबाई गोखले जैसी महिलाओं को पर्दे पर लाने में वो कामयाब हुए। ये भारतीय समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा और बहुत ही साहसी कदम था। फिर अपनी सफलताओं को जारी रखते हुए उन्होंने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की। अपने लगभग 19 साल के करियर में दादा साहब फाल्के ने 95 फीचर फिल्म्स और 27 शॉर्ट फिल्म्स बनाई। उनकी फिल्मों में सिर्फ पौराणिक कथाएं ही नहीं थी, बल्कि उनमें उस समय की उन्नत तकनीक, स्पेशल इफेक्ट्स का भी इस्तेमाल था। कालिया मर्दन जैसी फिल्मों में जो उन्होंने ट्रिक फोटोग्राफी दिखाई, उसने दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे समय बदला, फिल्मों में आवाज यानी साइलेंट फिल्में जो हैं वो टॉकी में बदल गई, बोलती फिल्में बनने लगी। और फिर 1937 में दादा साहब फाल्के ने अपनी आखिरी और अपनी पहली बोलती फिल्म गंगावतरण बनाई। हालांकि बदलती टेक्निक और कमर्शियल जो राइवलरी थी उसकी वजह से उन्हें अपने अंतिम वर्षों में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। 16 फरवरी 1944 को नासिक में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। भले ही आज दादा साहब फाल्के हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका काम उन्हें अमर बनाता है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की, जो आज भी भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। दादा साहब फाल्के का जीवन हमें सिखाता है कि संसाधन नहीं बल्कि संकल्प मायने रखता है। उन्होंने उस समय भारत को सिनेमा का उपहार दिया जब हम अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज जब भारतीय फिल्में ऑस्कर जीत रही हैं या कान फिल्म फेस्टिवल में धूम मचा रही हैं, तो उसकी नींव में दादा साहब फाल्के की संघर्ष गाथा है। आज उनकी 156वीं जयंती पर हम उस महान आत्मा को नमन करते हैं जिसने करोड़ों भारतीयों को सपने देखना और उन सपनों को बड़े पर्दे पर जीना सिखाया। दादा साहब फाल्के का जीवन हर उस कलाकार के लिए प्रेरणा है जो अपनी मिट्टी की खुशबू को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। उनकी जयंती पर दादा साहब फाल्के को सादर नमन और श्रद्धांजलि। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच।